हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि अभी लैब असिस्टेंट वालों का एग्ज़ाम है पास में, इसलिए उनके लिए खासकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वीडियो डाला जा रहा है। जैसे ही उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव को ही बट एक्सप्लेन करके जो होता है वैसा वीडियो डाला जाएगा। आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 7वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वीडियो डाल रखा है, आप चाहे तो उसे भी जाके देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी ही हेल्पफुल होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करा रही हूँ, नॉर्मली मैं पीडीएफ से कराती हूँ, बट आज क्यूजबोर्ड से करा रही हूँ। तो जिसका मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ तो इसका पीडीएफ नहीं है, ये क्यूजबोर्ड का क्वेश्चन है। तो टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये सारे ही क्वेश्चन मैं नाइट में शेयर कर दूँगी, यहाँ पे आप देख लीजिए। एंड वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन वीडियो में इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। तो हम आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। कौन सी धातु वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है? आप चाहे तो अभी भी मेरे साथ पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं और साथ में आंसर टिक कर सकते हैं और बाद में खुद का मिलान कर सकते हैं। एंड नाइट में जब ये क्वेश्चन शेयर मैं करूँगी तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वीडियो देखने एंड खुद से करने के बाद आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो कौन सी धातु वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए प्रयोग में की जाती है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम एवं सिलिकॉन। तो कौन सी होगी? तो आई थिंक कि एल्युमिनियम होगी। एल्युमिनियम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरल, हरियाणा, असम एवं हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा राज्य था जो कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था? तो वो था असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वो नहीं जानते हैं। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जाए जिस तरह वो नहीं करते। यह किसने कहा है? मैं कुछ समय बाद एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें जितने भी कथन और कारक हैं, जितने भी परिभाषाएं हैं राइटर के थ्रू दिए गए हैं, या तो क्यूजबुक के थ्रू या फिर पीडीएफ के थ्रू आपको करवाऊंगी, क्योंकि उससे 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित ही एग्जाम में आते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वो नहीं जानते हैं। शिक्षा का अर्थ यह है कि उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जाए जिस तरह वो नहीं करते हैं। तो कौन से राइटर ने कहा है? जॉन डीवी ने, पीआर सिन्हा ने, रक्टिम ने या फिर कैल्से एल्डिल ने? तो यहाँ पे जॉन डीवी होंगे, जॉन डीवी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर निम्न में से संबंधित है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? फैब्रिक से, रेशम से या फिर रेयॉन से? तो मैंने क्विक रिवीजन में बहुत से अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। आप चैनल पे या फिर टेलीग्राम पे जाकर क्विक रिवीजन का वीडियो ज़रूर देखिएगा, खासकर लैब असिस्टेंट वालों के लिए जिनका अभी होम साइंस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम पास में। क्विक रिवीजन ज़रूर देखें, साथ में जितने भी ऑब्जेक्टिव के वीडियो डाले गए हैं उसे भी आप देखें। सेरीकल्चर निम्न में से संबंधित है, रेशम से संबंधित है। रेशम के कीड़े को पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरण की स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो दोनों ही स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सैंड पेपर के फ्लैनेट फेल्ट के टुकड़े के साथ एक दृश्य शिक्षण है। फ्लैनग्राफ, चॉकबोर्ड या फिर फोटोग्राफर। तो एक सैंड पेपर के फ्लैनेट फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है, जैसा कि क्वेश्चन में ही देख रहे हैं आप, फ्लैनेल फेल्ट। तो यहाँ पे इजीली आप इस आंसर को ट्रिक कर सकते हैं, फ्लैनेल ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश छोटी समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुख्य परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो कौन सा है? बजट सत्र, मस्तिष्क मंथन, सेमिनार या फिर सम्मेलन। तो छोटी समूह, यहाँ पे इस शब्द को अगर हम पकड़ते हैं तो हमारा आंसर बड़े ही ईजिली निकल जाएगा, मस्तिष्क मंथन। वह समूह जिसमें सदस्य रोल रहता है या कार्यालय वह को सुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, डैश समूह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है? औपचारिक, उपचारिका, अनौपचारिक
या औपचारिक? तो कौन सा है? कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, तो यार इसी से आप पकड़ सकते हैं औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप डैश हैं, कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं या फिर स्थूलकाय हैं, क्योंकि आप एक तो खुद ही बड़े आकृति के हैं, ऊपर से बड़े डिजाइन के पहनेंगे तो और बड़ी आकृति के दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, तो क्या है? वैसा मेटाबॉलिक, जूल या फिर कैलोरी? तो विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा को क्या बोलते हैं? तो वैसा मेटाबॉलिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। सत्य है, विवादित है, संबंधित नहीं है? तो स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं, तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रुधिर में श्वेत कर्णिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, एनीमिया कहते हैं या फिर सेप्टिसीमिया कहते हैं? तो श्वेत कर्णिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? पर्णरहित एक प्रकार, क्लोरोफॉर्म का प्रकार, जंतु वसा में उपस्थित वशीय अल्कोहल या फिर क्रोमीय लवण? तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो ऑटो अतिक्रिया, घेंघा, मिजेट या फिर मधुमेह? तो आयोडीन की कमी के कारण गलकंड या फिर घेंघा नामक रोग हो जाता है, और ये महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणुओं का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी या फिर अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना? तो दिल का दौरा किन कारणों से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, तो किस में होता है? सेब, चावल, गाजर या फिर नींबू? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गोल्डन राइस, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका है? विटामिन ए का, B12 का या फिर सी का या फिर डी का? विटामिन सी या फिर डी का? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुरतम मात्रा होती है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? टोकोफेरॉल, नियासिन, साइनोकोबाल्मिन, कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, राइबोफ्लोविन या फिर थायमिन, कैरोटीन या फिर बायोटीन? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो यहाँ पे होगी कैल्सिफेरॉल, कैरोटीन एवं टोकोफेरॉल। विटामिन ए, डी, ई एंड के वसा में घुलनशील होते हैं और यहाँ पे उनके रासायनिक नाम लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, पाचन की क्रियाओं को सरल बनाना या फिर भोजन को स्वाद बनाना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अणु लघु मात्रा में पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जिडोवुडिन, माइक्रोनाजोल या फिर नोलानाइन या फिर बिराजोल? तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जिडोवुडिन है, AZTV इसको लिखा जा सकता है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा। BMD परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए? डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए या फिर एड्स के लिए? तो BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं। अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर देखा था, वो दूसरे तरीके से पूछा गया था। तो एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिशीकल्चर या फिर सेरीकल्चर? तो सेरीकल्चर बोलते हैं। पोलियो का कारण है बैक्टीरिया, कीटाणु, फंगस, कवक, वायरस या फिर विषाणु, इंसेक्ट या फिर कीट?
तो पोलियो का कारण है वायरस, विषाणु है। लाल रक्त कर्णिकाओं को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो बिंबाणु, पल्स, आरबीसी या फिर डब्ल्यूसी। तो लाल रक्त कर्णिकाओं को हम आरबीसी के नाम से जानते हैं और वाइट रक्त कर्णिकाओं को हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है 70%, 90%, 10% या फिर 45%। तो रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा 90% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैंगरहैंस द्वीप किसका एक भाग है? अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का या फिर अग्नाशय का? तो यहाँ पे क्या होगा? लैंगरहैंस द्वीप निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? ओह नो, लैंगरहैंस द्वीप अग्नाशय का भाग होता है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, मुझे याद आ रहा था अग्नाशय होगा, बट मैंने छोटी आंत को टिक कर दिया, तो अग्नाशय होगा। लैंगरहैंस द्वीप किसका एक भाग है? तो अग्नाशय का एक भाग है। किस अम्ल में मांसपेशियां जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो मांसपेशियों में क्या जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। तो कौन सी अम्ल होगी? तो वो होगी लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मनुष्य को थकान महसूस होता है। सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में होता है खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में क्या होता है? तो सोयाबीन में सभी जानते हैं 40% प्रोटीन उपस्थित रहता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव है ओजोन गैस से सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, शीत ग्रह या फिर मिली ग्रह। तो ग्रीन हाउस प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग का। प्राणिज दाग है तो मूत्र के दाग, रक्त के दाग, पसीने के दाग या फिर उपयुक्त सभी। तो प्राणिज दाग कौन से हैं? तो वो होंगे रक्त के दाग। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है शिक्षक, बालक, शिक्षा विधि या फिर पाठ्यक्रम। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होगा? तो वो है बालक। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर जापान। तो नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हीमोफीलिया रोग की प्रथम पहचान हुई थी। हीमोफीलिया रोग की प्रथम पहचान किसमें हुई थी? महारानी विक्टोरिया में, महारानी एलिजाबेथ में, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय में। तो हीमोफीलिया रोग की प्रथम पहचान महारानी विक्टोरिया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्थापन प्रक्रिया के प्रमुख चरण है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया के प्रमुख चरण आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव में निहित है अमानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन दोनों या फिर कोई नहीं। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव में निहित है तो मानव में निहित मानवीय संसाधन ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निकिल और डार्सी के अनुसार समय है मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन दोनों या फिर कोई नहीं। ये क्वेश्चन को भी मैंने पहले भी बहुत बार करा रखा है। तो निकिल एंड डार्सी के अनुसार समय अमानवीय संसाधन है एवं ग्रास एवं कैंडल के अनुसार समय मानवीय संसाधन है, इसलिए समय को मानवीय और अमानवीय दोनों में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आने वाले तत्व हैं कार्य, कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र, सभी। तो कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आने वाले तत्व हैं सभी, कार्य, कार्यकर्ता एवं कार्यक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समय तथा काम के अनुसार दी जाती है वेतन, मजदूरी या फिर दोनों। तो समय तथा काम के अनुसार क्या दी जाती है? तो मजदूरी दी जाती है। जापानी पुष्प सज्जा में हाइकी क्या किसको प्रदर्शित करता है? जैसे कि जब जापानी पुष्प सज्जा में 3 होती है, शिन, सो, हाइकी। शिन स्वर को प्रदर्शित करता है, सो मनुष्य को प्रदर्शित करता है एवं हाइकी पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइकी किसको प्रदर्शित करता है? तो पृथ्वी को करता है। जापानी पुष्प सज्जा में शिन कितने डिग्री पे दर्शाया जाता है? जैसा कि शिन जो कि स्वर को प्रदर्शित करता है, तो ये 90 डिग्री पे को दर्शाता है। वह पुष्प सज्जा जिसमें उथले पात्रों का प्रयोग करते हैं, तो उथले पात्रों का प्रयोग किस में करते हैं? इकेबाना, मोरीबाना, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उथले पात्र का प्रयोग मोरीबाना में करते हैं। ये टेबल वगैरह पे सजाने के लिए उपयोग में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायर ने, वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने या फिर स्किनर ने? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन सी पाया जाता है नींबू में, आम में, दोनों में या फिर केला में? तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू में, विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है वेरी वेरी, रतौंधी, स्कर्वी या फिर शवी? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी को हम 9 ब्लाइंडर्स के नाम से भी जानते हैं। रतौंधी में हमें रात में या फिर अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। वेरी वेरी विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। एंड स्कर्वी विटामिन स्कर्विक एसिड यानी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने, फ्रायर ने, मास्लो ने या फिर एरिक्सन ने? तो आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? मास्लो ने दिया था आवश्यकता का सिद्धांत। समाज की मौलिक इकाई है समाज, समुदाय, परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो समाज की मौलिक इकाई परिवार है। प्रथम स्कूली अवस्था कौन सी है? 6 से 12 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, सभी? तो प्रथम स्कूली अवस्था है 6 से 12 वर्ष। अपहोस्ट्री का संबंध किससे है? लकड़ी से है, एल्युमिनियम से है, फर्नीचर से है या किसी से भी नहीं है? तो अपहोस्ट्री का संबंध फर्नीचर से है। कला के तत्व कितने होते हैं? 6, 4, 7 एवं 8। तो कला के तत्व तो 7 होते हैं। कला के सिद्धांत कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और कला के तत्व 7 होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं ये आप बताएंगे। विकलांग दिवस मनाया जाता है तो 3 दिसंबर 1990, 5 दिसंबर 1992, 3 दिसंबर 1992, 2 दिसंबर 1992। तो विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर 1992 को। एंड आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने कम समय में आपको लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करा रखा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट के ये क्वेश्चन आज टेलीग्राम पे आपको शेयर किए जाएंगे। आप वहाँ भी खुद से वीडियो देखने के बाद एक बार ट्राई कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर से अगर आपको कुछ कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो दोबारा से वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो काली मिर्च में किसे मिलाया जाता है? जैसे कि काले मिर्च के बीज काले होते हैं, पपीते के बीज भी काले और एकदम काली मिर्च की आकृति में होते हैं। तो इसका सिंपली आंसर हम दे सकते हैं कि पपीते का बीज। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।